शांति। आज हम 2 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज बाबा ने कहा कि बाबा सभा में अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी और तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि सब बच्चे फरिश्ते के समान दिखाई दे रहे हैं। फरिश्तों के बारे में बाबा ने कुछ बातें बताई कि फरिश्ते सबको प्यारे लगते हैं। फरिश्ते एक दो के नहीं होते, सबके होते हैं। फरिश्ते परमात्मा का संदेश सबको देने वाले होते हैं। उड़ती कला में उड़ने वाले होते हैं। सरव का रिश्ता बाप से जुटाने वाले होते हैं। देह के संबंध से न्यारे और हल्के होते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या सभी बच्चे अपने को फरिश्ता समझते हैं? आगे बाबा ने कहा कि बच्चे भिन्न भिन्न देह भान के जो रूप हैं उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। अभी एक देह अभिमान का ये रूप ख़त्म करा तो दूसरा आ जाता, दूसरा ख़त्म करा तो तीसरा आ जाता। तो बाबा ने कहा कि छोड़ना मुश्किल होता है लेकिन धारण करना सहज होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम देह भान को छोड़ने की कोशिश मत करो, तुम स्वमान में स्थित रहने की कोशिश करो। तुम्हें एक अटेंशन रखना है कि हमें स्वमान में रहना है। बाबा ने कहा तुम अपने स्वमानों की लिस्ट निकालो, कितने स्वमान बाबा ने दिए हैं, तो उनमें से किसी भी एक स्वमान में स्थित हो जाओ तो देह भान स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा कि तुम्हारे स्वमान कितने हैं, लिस्ट निकालो तो कितने स्वमान हैं। इतने बाबा ने कहा कि इस पूरे चक्र में जो राजनेता हुए, अभिनेता हुए, धर्मात्मा हुए, किसी को भी इतने स्वमान नहीं मिलते जितने स्वमान तुमको बाबा के द्वारा इस संगम युग पर मिलते हैं। तो बाबा कहते अगर तुम स्वमान में रहो तो देह भान नहीं आ सकता। बाबा ने कहा कि स्वमान में रहना मतलब एक तरह से जैसे कि तुम समृद्धि का स्विच ऑन करो तो देह भान भाग जाएगा। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, समृद्धि का स्विच ऑन करना है, माना किसी भी स्वमान में स्थित होना है और उसको फील करना है। तो जैसे हमारे मन में स्वमान की स्मृति आएगी, बाबा कहते तो देहवान के बादल समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने पूछा कि क्या तुमको स्विच ऑन करना नहीं आता? बाबा ने कहा तुम्हारे पास डायरेक्ट लाइट का कनेक्शन है, तो इतनी बड़ी लाइट है जो तुम है ना देहवान को समाप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, परमात्म लाइट है। जब तुम ये स्मृति करते हो या किसी स्वमान का मनन करते हो, जैसी स्मृति में आती है तो बाबा कहते तुम्हारे पास परमात्म लाइट आ जाती है। और इस लाइट के आगे बाबा ने कहा कि एक बादल तो क्या, देह बांध के अनेक काले बादल भी आ जाएं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। और तुम्हारे पास तो इतनी लाइट है जो तुम खुद भी मतलब लाइट में रह सकते हो और दूसरी आत्माओं को भी लाइट दे सकते हो। बाबा ने कहा ये जो बाप मार्ग बता रहे हैं ये मार्ग तो बहुत सहज है लेकिन बच्चे इसको मुश्किल बना देते हैं। बाबा कहते बच्चे हाईवे को छोड़ के छोटी छोटी गलियों में चले जाते हैं और जो मंजिल है मंजिल के निशाने से निकल कर आगे चले जाते हैं। तो बाबा कहते फिर उनको लौटने में मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते है रास्ता आसान लेकिन बच्चे मुश्किल बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा तो सभी बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे गोदी से निकलकर दूसरी चीज़ों की आकर्षण में खिंच जाते हैं, जिसके कारण मेहनत लगता है। बाबा कहते हैं मेहनत है नहीं। तो बाबा ने कहा ये वर्ष तुम क्या करोगे, मेहनत समाप्त करनी है, मेहनत नहीं करनी बल्कि बाबा के मोहब्बत में लीन हो जाना है, बाबा के प्यार में खो जाना है। तो बाबा कहते सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी और पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने बताया कि कई बच्चे क्या हैं, काफ़ी समय जब ज्ञान में चलते हो जाता है तो ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हम अकेले हैं, अकेलापन उनको फील होता है।
बाबा कहते हैं वो महसूस करते हैं कि सेम लाइफ रोज़ है तो अकेलापन उनको फील होता है। तो बाबा ने बताया कि जैसे दुनिया में कोई अकेला महसूस करता है तो कहाँ जाकर बैठता है, समुंदर के किनारे जाकर बैठता है। तो बाबा ने ऐसे कई सारी बातें बताई कि बाबा ने योग की कि तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा अकेलापन चला जाएगा। तो एक बाबा ने बताया कि बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा के किनारे जाकर बैठ जाओ, ज्ञान सागर के किनारे बैठ जाओ। बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में अपने साथी को ले जाते हैं, तो बाबा कहते तुम्हारा कंपेनियन तो साथी है तो उसके साथ रहो। तो बाबा कहते जिस समय अकेलापन फील हो तो बाबा ने कहा कि तुम्हें है ना बिंदु रूप को याद नहीं करना है, तुम्हें बिंदु रूप को याद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जो तुम्हारे ब्राह्मण जीवन के अनेक अनुभव हैं, जब से ब्राह्मण बने हो कितने खुशियों के अनुभव हैं, प्राप्तियों के अनुभव हैं, बाबा कहते उन अनुभवों की कहानियों को याद करने लग जाओ। फिर बाबा ने कहा कि जो तुमको स्वमान मिले हैं, एक एक स्वमान, जितने भी स्वमान मिले हैं सारी लिस्ट सामने लाओ और एक एक स्वमान बाबा कहते रिवाइज करते जाओ तो मनोरंजन अनुभव होगा। फिर आगे बाबा ने बताया कि जो याद जो तुम करते हो, याद दो तरह की होती है, एक दिमाग वाली, एक दिल वाली। तो बाबा कहते हैं दिमाग से बातें निकलना आसान होता है, लेकिन तुम्हें दिल वाली बात बाबा की याद करनी है, दिल से बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा जब दिल में कोई चीज़ समा जाती है तो उसका निकलना मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें दिमाग से बाबा को याद नहीं करना है, दिल से याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ 3 संबंध नहीं है बाबा के साथ तुम्हारे, बाप, टीचर, गुरु। तुम जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से मुझे याद कर सकते हो। बाबा ने कहा कि अगर ज़रूरत फ्रेंड की है और तुम बाप के रूप में याद कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए तुम बाबा को फ्रेंड बना लो और फ्रेंड के रूप में याद करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल जो है माया जीत बनना है और अपनी मेहनत से मुक्त होना है। और बाबा ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो बाबा को चिट्ठी लिख के खाली हो जाओ। तो बाबा ने कहा कि चिट्ठी में तुम चिट्ठी ज़्यादा लंबी मत लिखना, तुम्हें बस ओके लिखना है चिट्ठी में। बाबा ने कहा कि बाप भी तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब देता है जो बाबा मुरली भेजते हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको ये पत्र लिखता हूँ, इतना बड़ा पत्र लिखता हूँ, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ। आगे बाबा ने डबल विदेशियों से बात करते हुए सेवा के 2 रूपों का जिक्र किया। बाबा ने कहा कि जो ये ग्लोबल बुक बनाई है इसके द्वारा भी अच्छी सेवा हो रही है, बाबा ने सबको मुबारक भी दी। और दूसरी बाबा ने कहा कि जो रिट्रीट के प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इन सेवा में जो भी बच्चे सहयोगी हैं सबको बाबा मुबारक देते हैं। फिर आज की मुरली में वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो आज बाबा ने वरदान ने बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा थे और ब्रह्मा बाबा और जो श्री कृष्ण दोनों की आत्मा थी, उन दोनों को साथ साथ दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, अपना जो ब्राह्मण स्वरूप है और देवता स्वरूप है दोनों को सामने रखना। अपने दोनों को सामने लाते हुए बाबा ने कहा कि ये चेक करना है कि हम कितने श्रेष्ठ बने हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये देखो कि तुम कहाँ तक लायक बने हो। बाबा ने कहा कि ये सोचो तुम कि आधा कल्प हम है ना कितना ऊंचा राज्य भाग्य लेते हैं, कितने माननीय बनते हैं, कितने पूजनीय बनते हैं, कितने श्रेष्ठ बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समृद्धि को भी साथ में रखो और इसी नशे और खुशी में रहो तो समृद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। ओम शांति।
आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।